पीएचडी का जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आगे की क्या प्रोसेस होती है, आपका फीस पेमेंट कैसे होगा, क्या उसकी कोई रिटर्न पॉलिसी है, सारी चीजों पे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला है। तो यदि आपको अपग्रेड करना हो तो कौन से रिमार्क पे कौन से पे आपको क्लिक करना होगा, कौन सा आपको ऑप्शन चूज करना होगा, उसकी हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ बच्चों आगे की आपकी क्या प्रोसेस रहेगी, अपग्रेडेशन ऑनलाइन आपका प्रोसेसिंग जो होता है उसमें आपको कैसे क्लिक करना है, सारी चीजें पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी बात करेंगे और जिन बच्चों को ऑप्शंस अभी पेमेंट का नहीं आया है उनको कितना इंतजार करना है वो भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपकी डेट्स की बात कर रहे थे, जो आपका डेट्स है वो आपको रिमार्क का ऑप्शन है और अपग्रेडेशन का ऑप्शन है बच्चों 28 तारीख से पहले आप सभी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जारी कर दिया जाएगा। अब जैसे आप अपना पोर्टल ओपन करते हैं तो काफी स्टूडेंट्स की पोर्टल पे इस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पे एक बच्चे का हमने पोर्टल ओपन कर रखा है, रिमार्क का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, रिमार्क के ऑप्शंस पे यहाँ पे आपको एडमिट और उसके साथ ही साथ रिक्वेस्ट टू अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा। इस बच्चे का सेकंड ऑप्शन चूज किया गया है, लेकिन यदि आप यहाँ पे उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जैसे आप चूज करोगे तो आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, वो कॉलेज आपके पास रहेगा। उसके बाद अपग्रेडेशन के बाद आपको उसकी जितने मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 12 नंबर का कॉलेज मिला है, जैसे हम यहाँ पे एक चॉइस प्रिंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आप समझ में आ जाए इजिली कि अपग्रेड करने से आपको क्या फायदा होगा, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक बार चॉइस लिंक देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आपका प्रोसेसिंग है वो बच्चों चलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए किसी बच्चे का 12 नंबर का कॉलेज मिलता है। ओके, जैसे आप अपग्रेड करते हो तो अपग्रेडेशन के बाद बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना आप कि अपग्रेडेशन के बाद हमेशा ऊपर वाला कॉलेज ही मिलता है। यदि आपकी उतनी कट ऑफ नहीं रहेगी, उतना रैंक नहीं रहेगा तो आपको वही सीट वापस मिल जाएगा, आपका सीट कैंसिल नहीं रहेगा। जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा वही सीट आपके पास रहेगा यदि आपको अपग्रेडेशन में ऊपर वाले कॉलेजेस नहीं मिलते सेकेंड राउंड में। उसके बाद सेकेंड राउंड के बाद भी यदि आप अपग्रेड करते हैं तो थर्ड राउंड में आपको सीट मिलने का चांस रहेगा, लेकिन जो सेकंड सीट मिलेगा मतलब थर्ड राउंड में जो सीट मिलेगा या फोर्थ राउंड में जो सीट मिलेगा अपग्रेडेशन के बाद में वो आपको कॉलेज लेना ही होगा। सीधा सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि आपको यदि फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया है और सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाती है तो वो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही होगा। यदि आप उसमें भी एडमिशन नहीं लेना चाहते तो फिर से आप अपग्रेडेशन में लगा सकते हो। ओके, लेकिन जो लास्ट में आपका कॉलेज रहेगा उसको आपको लेना होगा। यदि आपको वो भी पसंद नहीं है तो आप सीट विड्रॉल का ऑप्शन पे बच्चों क्लिक कर सकते हो। ओके, सीट विड्रॉल जैसे ही करोगे तो यहाँ पे जो आपको 10,000 का पेमेंट करना होता है, 10,000 का पेमेंट है वो अपग्रेडेशन ऑप्शन चूज करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, तभी आपका प्रोसेसिंग है बच्चों वो होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आप एडमिट लो या आप अपग्रेडेशन पे लगाओ, आपको यहाँ पेमेंट करना होगा। वो पेमेंट रिफंड भी होता है, यदि आप जब सीट विड्रॉल करते हो तब आपको रिफंड हो जाएगा। यदि आप एडमिशन लेते हो मतलब फोर्थ राउंड तक यदि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होती है और आप उसमें एडमिशन ले लेते हो तो यहाँ उस पे आपको फीस में से जो भी आपकी सेमेस्टर फीस रहेगा उसमें से आपका माइनस हो जाएगा, मतलब वो डिडक्ट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका 25,000 फीस है तो उसमें से 10,000 आपका माइनस हो जाएगा और आपको 15,000 ही पे करना होगा। तो ये चीज आपको इजिली समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा बच्चों आपके कोई भी डाउट नहीं होगा। 28 तारीख तक सबके ऑप्शन हो जाएंगे। काफी स्टूडेंट्स के ऑप्शन रिमार्क के, सीट विड्रॉल के, सीट फ्रीज के सारे ऑप्शंस आपके पास आ चुके हैं। बट जिसके पास नहीं आया बच्चों आपको इंतजार करना है, उसके बाद आपका अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप पेमेंट प्रोसेसिंग करके आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बच्चों इंतजार कीजिए, 28 तक आपका लास्ट डेट रहेगा वेरिफिकेशन का। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप यहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।